सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है। मैं अमनदीप कौर तुहाडे पंजाबी दी लैक्चरर्स हाजिर हाँ जी तुहाडी अज दी BA फस्ट ईयर की इस पंजाबी की क्लास दे विच। अज असीं BA फस्ट ईयर की पंजाबी की जिहड़ी साडी क्लास चल रही है उहदे विच श्री गुरु नानक देव जी का अगला शब्द तुहाडे कोल लैके हाजिर होए हैं जी। असी जिदा कि तुहानूं पता ही है कि जी BA फस्ट ईयर की अपनी क्लास चल रही है ये शब्द सवेरा जी बुक आ उसकी शुरुआत की हुई है। शब्द सवेरा बुक जिसके संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं। इस बुक के विचों क्योंकि ये साडी काव्य संग्रह बुक है, इस बुक के विचों असी पहला जिहड़े तुहाडे सूफी कवि कीते सी जी शेख फरीद जी। पहले जिहड़े साडे इस बुक दे विच जिहड़े कवि हैं वो है शेख फरीद जी जिन्हां दे शब्द ते श्लोक असीं अपनी क्लास दे विच कंप्लीट कीते। उस तो बाद असीं जिहड़े दूसरे जिहड़े कवि आ गुरमत कावधारा के मोढ़ी कवि श्री गुरु नानक देव जी नूं शुरू किया। गुरु नानक देव जी के तकरीबन शब्द जिहड़े असीं अपनी क्लास दे विच कर चुके हैं ते जिहड़े इन्हां दे शब्द आ इन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या मैं तुहानूं ब्लैक बोर्ड पर करवाउणी है रोज़। पर फिर भी जे किसी बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम होवे समझ नहीं आती होवे ब्लैक बोर्ड पर लिखिया समझ ना आउंदा होवे क्योंकि गुरबाणी है, गुरबाणी के शब्द समझण विच थोड़े औखे जरूर होईदा आ ते तां मैं तुहानूं सब तो पहला ये कहना चाहांगी कि शब्द सवेरा जिहड़ी साडी बुक आ वो साडे कॉलेज की लाइब्रेरी दे विच रखी हुई है, लिआंदी हुई है, मौजूद आ ते तुसी वो जिहड़ी बुक आ कॉलेज की लाइब्रेरी तो आके इशू करा के लैके जा सकते हो तां जो तुसी उस बुक नूं अगे रख के फिर इसकी जिहड़ी प्रसंग सहित व्याख्या है उसनूं सुन सको। तो प्रसंग सहित व्याख्या सुनोगे बुक देखोगे तो तुहानूं जिहड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा समझ भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जिन्हें बच्चों को जे कोई बुक नहीं हैगी तो ब्लैक बोर्ड पर लेटर लिखिया होया मेरी कविता होंगी है या जो भी रचना होंगी है जिदा श्री गुरु नानक देव जी के जोड़े शब्द अपने को चल रहे हैं तो मैं सब तो पहला ब्लैक बोर्ड पर लिखती हाँ तो जो तुम ब्लैक बोर्ड पर लिखे नूं पहला चंगी तरह पढ़ो, पढ़ के फिर उसकी प्रसंगित व्याख्या सुनो तो नाल दे नाल समझण की कोशिश भी करो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुसी इस तरह भी कर सकते हो कि जी शब्द है उसनों अपनी कापी पर पहला नोट डाउन कर लो। जो तुम उन्होंने नोट करोगे एक तो तुहानूं पंजाबी जिहड़ी है उस दे विच गुरबाणी तुहाडे हत्थां दे विच दी निकलनी शुरू हो जाऊगी, तुहानूं लिखनी जिहड़ी आ जाऊगी, तुहानूं मात्रावां दा जिहड़ा ज्ञान आ हो जाएगा। तो इस तरह जिहड़ी हैगी आ तुहाडी पंजाबी जिहड़ी भाषा है वो होर भी ज़्यादा सुधर जाएगी, होर भी ज़्यादा वधिया बन जाएगी। तो तुसीं जिहड़ी हैगी आ उस तो बाद दी प्रसंग सहित व्याख्या सुन सकते हो। सो अज की जिहड़ी क्लास आ इहदे विच असीं जिहड़ा गुरु नानक देव जी का 2 शब्द लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। छोटे छोटे शब्द सी इस करके मैं 2 शब्द जिहड़े इस क्लास विच अज करावांगी। पहला शब्द हैगा जी तेरे बांके लोएन जिहदे विच गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की सर्व व्यापकता सर्व शक्तिमान होने कारण उसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्वरूप जिहड़ा है वो साडे सामने पेश किया है कि परमात्मा जिहड़ा तेरा स्वरूप है वो किस तरह का है। हालांकि परमात्मा जिहड़ा कि निराकार है असीं उसनूं कदे देखिया नहीं है पर गुरु नानक देव जी ने परमात्मा नूं जिहड़ा एक साकार रूप दे के जिहड़ा कि इस जिहड़ी शब्द आ उस दे विच साडे सामने पेश किया है। परमात्मा नूं जिहड़ियां उसदी शरीरिक सुंदरता नूं साडे सामने इस शब्द दे विच उन्होंने साडे सामने दस्सण की कोशिश की है। सो पहला शब्द तेरे बांके लोएन ते उस तो बाद जिहड़ा दूसरा शब्द है श्री राम नामा उछर मना। ये जिहड़ा आपां ये दोनों शब्द साडी जिहड़ी अज दी क्लास विच करांगे। पहला शब्द करांगे फिर दूसरे शब्द दे वल चलांगे। सो पहला शब्द विच कहते श्री गुरु नानक देव जी की कह रहे हैं मैं हमेशा ही कहनी हुंदी हाँ कि संगीत के जोड़े रसीए तो रागां के ज्ञाता होने के कारण क्योंकि गुरु नानक देव जी की जी बाणी है 19 रागां में सानूं लिखी मिलती है। सो जो शब्द है तेरे बांके लोएन ये जोड़ा शब्द है जी ये वडहंस राग जिहड़ा है वडहंस राग दे विच सानूं जिहड़ा लिखिया मिलता है।
सो ये जी हैगी परमात्मा की सर्व व्यापकता किस तरह साढ़े सामने उजागर करते हैं। कहते तेरे बंके लोयन दंत रसीला सोने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला सोवन टाला कृष्ण जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो अड़िया सिख सुनो सहेलियो हंस हंसा बग बगा लहे मन की जाला बन के लोयन दंत रसीला। हाँ जी, फिर जिहड़ा है इहदे परमात्मा की जिहड़ी सिफत सलाह करते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ने ही इस सारी सृष्टि की रचना की है, सिरजना की है। उसने ही सानू इस सृष्टि के उत्ते मनुखा जन्म दे के भेजिया है। सो परमात्मा नू भी साकार रूप विच देखते हुए श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े कहते हैं कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उस दे सोने नक्शां ते अंगां की जिहड़ी गल है, सोने नक्श अंगां वाले सारे दे सारे जीवां दे विच वो परमात्मा वसदा है। साकार रूप विच साडे विच जिहड़ा परमात्मा है वो वसदा है। मनुख नूं हमेशा ही कहा जाता है, हमेशा ही ये सिक्ख्या दी जाती है कि परमात्मा तेरे अंदर वसदा है, पर तेनू तेरे कोल उसनूं देखण वाली अख नहीं है। सो मनुख परमात्मा तेरे अंदर वसदा है पर तेनू पता नहीं है। बुल्ले शाह ने तो बहुत सोहनी गल कही सी कि मेरी बुक्कल दे विच चोर मैं की साधो कीकू कूक सुनावा मेरी बुक्कल दे विच चोर, के परमात्मा रूपी चोर मेरे अंदर वसदा है। सो चलते अपने शब्द के वाल, कहते परमात्मा जो कि उस दे सोने नक्शा अंगां वाले सारे दे सारे जीवां दे विच वसदा है। सो जिहड़े कहंदे उस दे जिहड़े नैण हन तेरे बनके लोए लोए, मतलब नैण दंत रसीले, के परमात्मा जिहड़े तेरे नैण हन वो बांके हन, बहुत ज़्यादा सोहने हन। तेरे दंद भी बहुत ज़्यादा सोहने हन। तेरा नक सोहने नक जिन्हें लम्बे वाल, तेरा नक बहुत ज़्यादा सोहना है, तो तेरे लम्बे लम्बे वाल भी बहुत ज़्यादा सोहने हन। तेरे नैण बहुत ज़्यादा सोहने हैं, तेरे दंद तेरे जिहड़े बहुत सोहने हैं, तेरा नक बहुत सोहना है, तो तेरे लम्बे लम्बे वाल भी जिहड़े हैं वो बहुत सोहने हैं। ते जिहड़ा तेरा शरीर है, कहंदे सारे संसार विच जिन्ना दे नक अंग सोहने दिसते हैं वो सारे ही सारे दे बनाए परमात्मा दे बनाए हुए मनुख हैं। सो जिहड़ा संसारिक जीवां दे रूप विच परमात्मा की सुंदरता नूं देखते हुए कहते कि कंचन काया सोने की टाला, उस जिहड़ा परमात्मा है उसका शरीर सोने वर्गा खरा ते संडोल है। परमात्मा जिहड़ा कि उसका शरीर है वो सोने वर्गा खरा ते संडोल है। इस तरह जापदा है जिस तरह सोने ढाला कृष्ण जपो तुसी सहेलिए, इस तरह जापदा है जिस तरह उसनूं सोने विच मड़ दिता गया होवे, सोने विच मड़िया होवे। परमात्मा जिहड़ा तेरा शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा सोहना है, सोने खरे सोने वर्गा ते सडोल है। इस तरह लगता है जिस तरह इसनूं पूरे दे पूरे सोने विच मड़िया होया होवे। सो इसलिए जीव आत्मा नूं चाहिदा है कि वह सदा सुंदर रूप वाले उस परमात्मा दे नाम दा सिमरन करन, उसका नाम चिड़ियां हैं जपदियां रहो, कृष्ण जपो तुसी सहेलियो। सो जीव आत्मा नूं जिहड़ी सिक्ख्या दिंदे हैं कि परमात्मा जो कि बहुत ज़्यादा सोहना है, उसके नैण उसके दंद नक वाल बहुत सोहने हैं, शरीर सोने का मड़िया होया है, सोने वर्गा खरा सुडोल है, जिस तरह उसनूं सोने विच मड़िया होया होवे। सो तुहानूं जिहड़ा सिक्ख्या दित्ती जाती है कि तुसी उस परमात्मा बहुत ही ज़्यादा सोहने शरीर वाले परमात्मा दे नाम का जिहड़ा सिमरन है जाप है वो तुहानूं जिहड़ा कर लेना चाहिए है। उस परमात्मा दे जाप करन दे नाल, उस परमात्मा का नाम
जपण दे नाल तुहानू जिहड़ा है जम दे द्वार ते खड़ा नहीं होना पवेगा। तुहानू जदों तुसीं इस संसार नूं छड्ड के जाओगीਆਂ तां तुहानू जिहड़ा है वो जम दे दरवाजे ते जाके खड़ा नहीं होना पवेगा। सो तुहानू उस जम दे दरवाजे तो बचण लई परमात्मा दे नाम की जिहड़ी सिक्ख्या है उसनूं सुन लेना चाहिए है, समझ लेना चाहिए है। परमात्मा दे नाम का जिहड़ा जाप है, सिमरन है, वो कर लेना चाहिए है। इस नाल जिहड़ी जीव आत्मा है, इस सिक्ख्या दे नाल जीव आत्मा की जिहड़ी पापां नाल भरी हुई मैल है, पापां की जिहड़ी मैल है वो उतर जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरह कहते जिहड़ा हंस हंसा बग बगा, इस तरह जिहड़े माड़े कर्मां वाले हन, जिहड़े अधर्मी लोग हैं, कहते इस तरह करन नाल अधर्मी ते पखंडी लोग जिहड़े हैं उन्हां दे भी पाप उतर जाते हैं ते उन्हां दे मल की जिहड़ी मैल है वो उतर जाती है ते परमात्मा दे दरवाजे ते जाके वो परवान हो जाते हैं। ते जिहड़े कहते अजिहे लोग जिहड़े चंगे काम करते हैं फिर वो जिहड़े परमात्मा दे नाम दे नाल जिहड़ा चंगे कर्म करके अपना सारा संसार ते आउणा सफल बना लैंदे हैं। जिहड़ा बगला है कहते हंस जिहड़ा बगला है वो भी हंस का रूप धारण कर जाता है। इस तरह अधर्मी ते पखंडी लोग भी जो कि संसार विच गलत काम करते हैं वो भी परमात्मा के नाम का जाप करन तो बाद उन्हां दे मन तो पापां की महल उतर जाती है ते वो भी चंगे काम करने वाले हो जाते हैं। नेक काम करके चंगे अमल करके वो परमात्मा के दरवाजे ते प्रवान हो जाते हैं। मतलब जिहड़ा हंस बगला है वो हंस का रूप धारण कर जाता है। सो इसलिए सानू जिहड़ा है गुरु की सिक्ख्या ते चलते हुए चंगे अमल करते हुए परमात्मा के नाम का सिमरन कर लेना चाहिए है, जो कि बहुत ज़्यादा सोहना है। बाकी जिसके नैन सोने हैं, दंद सोने हैं, शरीरक रूप में जिहड़ा बहुत ज़्यादा सोना है, जिसने ही इस धरती की सिरजना की है तो मनुख नूं जिहड़ा बनाया है। सो उस परमात्मा के नाम का जाप करने की जिहड़ी प्रेरणा है वो श्री गुरु नानक देव जी सानू इस शब्द दे विच दित्ती है। सो हुण चलांगे जी साडे दूसरे शब्द दे वल। इहदे विच जिहड़ा की कहण दी कोशिश कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी। दूसरा शब्द श्री राम नामा उच्चर मना, जिहड़ा कि गौड़ी चेती राग दे विच लिखिया होया सानू मिलदा है। कहते ये गुरु नानक देव जी ने की कहा है, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आज्ञा करी पुकार जना, श्री राम नामा उच्चर मना, आज्ञा जम दल बिखम कना। कहते उसर मरोड़ी राखे द्वारा, भीतर बैठी साधना, अमृत कल करे नित कामण, आवन लूटे सह पंच जना। कहते टाए मलोड़ी लुटिया, देहरा साधन पकड़ी एक जना, जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना, कामन लोड़े सोयना रूपा मित्रा, लोड़न सौख दाता, नानक पाप करे जिन कारण, जासी जमपुर दाता। हाँ जी, फिर जिहड़ा है ये शब्द है इहदे विच श्री गुरु जिहड़े नानक देव जी हैं उन्हां ने जिहड़ा मनुख नूं उस दे जिहड़े आचरण दे 5 दुश्मन हैं, मनुखी आचरण दे 5 दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां दे तो दूर रह के मनुखी जिहड़ा आचरण है उसके 5 दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दूर रह के परमात्मा दे नाम का जाप जिहड़ा है वो करन दी जिहड़ी प्रेरणा है वो दिती है। मनुखी आचरण दे जिहड़े ये पंजे दुश्मन हैं उन्हां दा जिक्र करते हुए गुरु नानक देव जी ने इत्थे दस्सिया है कि किस तरह जिहड़े ये 5 दे 5 दुश्मन उसनूं तंग परेशान जिहड़ा है वो करते हैं
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ 5 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ चलते हैं जी अपने शब्द के वाल की कहते गुरु नानक देव जी कहते अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना। हाँ जी कहते कि मेरे जेड़े हन मनुखी आचरण दे 5 दुश्मनों का जिक्र करते कहते कि मेरे कामदायक वैरी अवर पंच हम एक जना मेरे जेड़े कामदायक वैरी हन ਉਹ 5 ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵੈਰੀ 5 ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਵਰ 5 ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵੈਰੀ 5 ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ फिर कहते मैं जिहड़ा मैं मैनू दुनिया दे रंग तमाशियां दे जाल विच फसा के मेरा शोषण करते हैं मैनू तंग परेशान करते हैं। मैं किस तरह क्यों रखो मैं किस तरह अपने शरीर रूपी जिहड़ा है घर है उसनू किस तरह इन्हां तों बचा के रखां। मेरे जिहड़े कामदायक वैरी हन वो 5 हन मैं इकल्ला हाँ। कहते मैनू दुनिया दे रंग तमाशियां दे जाल विच फसा के मेरा शोषण करते हैं। मैं इन्हां तों अपने घर बार नूं अपने चंगे गुणां नूं अपनी आत्मा विच जिहड़े चंगे गुण हन उन्हां नूं किस तरह बचा के इन्हां तों रखां। मारन लुटन नीत नीत ए मैनू संसारिक मोह माया के चक्करां विच फसा के मेरा शोषण करते हुए मैनू रोज नित मारते हन लुटते हन। ते कहते मैं इस दी पुकार फिर किस दे अगे करा मैं किस नू अपना दुख दसा मैं इस दी पुकार किस दे अगे करा। फिर अगे उपदेश दिंदे हन कि श्री राम नामा उच्चरमना उस प्रश्न का उत्तर इत्थे जिहड़ा दिता दिंदे होए कहंदे कि मनुख तेनू सच्चे परमात्मा का जिहड़ा नाम है उसका सिमरन किहड़ा कर लेना चाहिदा है। कहंदे तेनू इस खतरे तो छुटकारा पाउण दे लई ये जिहड़े 5 तेरे कामदायक वैरी हन जिहड़े कि तेनू जिहड़ा कि संसारिक पदार्थां दे जाल विच फसा के तेरा शोषण करते हैं तेनू मारते कुटते हैं तेरे अंदरले चंगे गुणां नूं खत्म करने की कोशिश करते हैं उन्हां तो बचाउण दे लई तेरे कोल आखिरी रस्ता सिर्फ ते सिर्फ रब दा नाम है। सो तेनू परमात्मा दे नाम दा सिमरन कर लेना चाहिदा है। राम नाम उच्चर मना आगे जम दल विखम कना क्योंकि जेकर तू परमात्मा दे नाम दा सिमरन नहीं करदा तां कहंदे जदों तेनू जिहड़ा है मौत दे जमदूत दा चेता आउंदा है। फिर गुरु नानक देव जी कहंदे कि जदों मनुख जिहड़ा है उसनू मौत दे जमदूत का चेता आउंदा है तां आउण वाला खतरे नूं देख के वो होर भी ज़्यादा डरदा है क्योंकि जिहड़ा जमदूत का रस्ता है वो बहुत ही मुश्किलां भरिया है। कहंदे तेरे अगे जदों मनुख नूं जमदूत दे रस्ते दा जमदूत दे खतरे का चेता आउंदा है तां उसनूं अपने अगे जिहड़ियां मुसीबतां हन ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है उन्हों का भी चेता आ जाता है कि
जेकर मेरे अंदरों चंगे जिहड़े काम हन खत्म हो गए तो मैनू जमदूत की जिहड़ी मार है उसनूं झलना पवेगा। सो कहंदे मनुख जिहड़ा है मनुख नूं इन्हां खतरियां तो इन्हां 5 कामदायक दुश्मनां तो बचण दे लई परमात्मा की किरपा दृष्टि हासिल कर लैनी चाहिदी है। इन्हां तो बचण दा इको एक सहारा परमात्मा दे नाम का सिमरन है। परमात्मा के नाम का सिमरन करके मनुख परमात्मा की किरपा दृष्टि हासिल कर सकता है। तो किरपा दृष्टि हासिल करन तो बाद जिहड़े ये कामदायक वैरी हैं वो भी मनुख तेनों तंग नहीं करनगे ते जम का जिहड़ा डर है वो भी तेरा खत्म हो जाएगा। सो तेरे कोल इको ही एक रस्ता है परमात्मा के नाम का सिमरन जो कि तेनों समा रहिंदे कर लेना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी अगले पैरे च उसर मरोड़ ली राखे द्वारा भीतर बैठी साधना। जिहड़ा उसर मरोड़ ली मतलब साडा जिहड़ा मनुखी शरीर है उसनूं एक मठ का रूप दिंदे हुए मनुखी जिहड़ा शरीर है उसनूं जिहड़ा एक मठ का रूप दे के समझाते हैं कि मनुखी शरीर एक मठ के रूप की तरह है। गुरु नानक देव जी कहते मनुखी शरीर की जिहड़ी सिरजना करके एक मठ के रूप में मनुखी शरीर की सिरजना करके परमात्मा ने उस दे अंदर अख नक कान जिहड़े इस तरह करके 10 दरवाजे बना दिते हैं। साडे जिहड़े शरीर है वो एक मठ का रूप समझते हुए इत्थे दसदे हैं कि मनुखी शरीर की सिरजना करके परमात्मा ने उस दे अंदर अख नक मूँह जिहड़ा है इस तरह 10 जिहड़े दरवाजे आ वो बना दिते हैं। परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार ही इन्हां दरवाजियां दे विच जिहड़ी जीव आत्मा है वो जिहड़ी टिकी हुई है। राखे द्वारा भीतर बैठी साधना कहते इस तरह जिहड़ी इन्हां 10 दरवाजियां दे अंदर जिहड़ी के जीव आत्मा जिहड़ी बैठी हुई है। परमात्मा ने मनुखी शरीर की सिरजना करके उस दे अंदर जिहड़े 10 दरवाजे बनाए हैं ते उस 10 दरवाजियां विच जीव आत्मा जिहड़ी वो टिकी हुई है बैठी हुई है। पर कहते अपने आप नूं अमृत कल करे नित कामण अवर लूटन सैपंच जना। पर कहते अपने आप नूं चिर स्थाई समझ के मनुख जिहड़ा है वो अपने आप नूं इस संसार ते चिर स्थाई समझ के दुनिया दे रंग तमाशियां दे विच जिहड़ा फस जाता है। परमात्मा ने मनुखी शरीर की सिरजना की अख नक मूँह कान 10 दरवाजे दिते उस दे अंदर 10 दरवाजियां दे अंदर आत्मा नूं टिका के बिठा दिता। पर मनुख जिहड़ा है वो इस दुनिया ते आके अपने आप नूं चिर स्थाई समझ बैठता है ते इन्हां रंग तमाशियां दे विच जिहड़ा है गलतान हो जाता है। उस दे आचरण दे 5 जिहड़े कामदायक दुश्मन हन उस दे अंदरों चंगे गुणां नूं जिहड़ा खारिज कर दिंदे हन। कहते अमृत कल करे नित कामण अवर लोटन सैपंच जना। इस तरह जिहड़े मनुखी शरीर के कामदायक 5 जिहड़े दुश्मन हैं वो मनुख दे अंदरों जिहड़े चंगे आचरण हैं चंगे गुण हैं उन्हां नूं नित जिहड़े खत्म कर दिंदे हन। ढाहे मरोड़ली लुटिया दोहरा साधन पकड़ी एक जना। इस तरह कहते जिहड़े दुश्मन हैं पर मनुख तेरे अंदरों जिहड़े चंगे गुण हैं उन्होंने खारिज करते रहते हैं खत्म करते रहते हैं। अखीर मौत रूपी जम की फौज ने तेरे शरीर रूपी मठ के उत्ते ढाए मरोड़ली लुटिया। कहते अखीर जिहड़ा ये शरीर है तेरा इस दे उत्ते मौत की जिहड़ी फौज है मौत के जमदूत की फौज ने तेरे शरीर के उत्ते कब्जा कर लिया है ते उस मंदिर नूं लुट लिया है। तेरे शरीर के उत्ते कब्जा कर लिया है ते उस तेरे शरीर रूपी मंदिर नूं लुट लिया है। ते इस तरह लुट लैण दी है जम दा डंडा जीव आत्मा के सिर के उत्ते वजदा है। देहरा साधन पकड़ी एक जना।
कहते इस तरह जिहड़े जमदूत दा डंडा तेरे सिर ते वजदा है। ते फिर जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से 5 जना। जदों जमदूत दा डंडा तेरे सिर के उत्ते पैंदा है, जमदूत दा जिहड़ा संगल है वो तेरे गल विच, मौत दा संगल जिहड़ा है वो तेरे गल विच पाया जाता है, गल विच संगल पै जाता है। तो तेरे ये कामदायक पंजे दे पंजे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरा जिहड़ा शरीर है, तेरा साथ जिहड़ा है वो छड्ड के चले जाते हैं। कामण लोड़े सोयना रूपा मित्रा लोड़न सोख दाता। फिर कहते ये जिहड़े दुश्मन हैं वो तेरा साथ छड्ड के चले जाते हैं। कोई भी जिहड़ा है तेरी जिहड़ा मंगां दी पूर्ति नहीं करता, जिहड़ियां तेरियां कहते जिद्दां कि तेरा ये साथ छड्ड के चले जाते हैं। कामण लोड़े सोयना रूपा, तू अपने परिवार नूं पालन दे लई उन्हां दीयां मंगां दीयां पूरीआं करन दे लई कहते हर तरह के काम जिहड़ा है करता है। कहते तू अपने परिवार का जिहड़ा पालन पोषण करता है, उसदियां मंगां लोड़ां पूरीआं करन दी खातर पाप भी करता है। उस पर कि तेरे जिहड़े दुश्मन हैं उन्हां दी कारण तेनू जम दा डंडा जिहड़ा जम दा संगल है वो तेरे गल विच पाया जाता है ते ये दुश्मन तेरा साथ छड्ड के चले जाते हैं। तेरे तू मनुख अपने परिवार नूं पालन लई अपनियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां निभाउण लई उन्हां दीयां लोड़ां नूं पूरीआं करन लई बहुत जिहड़ा है तरह के काम करता है। कई बार तू पाप भी करता है, पर कहते जदों उस मौत दा जमदूत आके तेनू फड़ लेंदा है तो कोई भी अंगी साथी तेरा साथ नहीं दिता। नानक पाप करे नित कारण जासी जमपुर बदाता। तू अपने परिवार दीयां लोड़ां पूरीआं करन लई गलत काम करता है, पाप भी करता है, पर कहते अखीर ते तेनू जिहड़ा है वो जमदूत दी मार जिहड़ी है वो चलनी पैंदी है ते तेरा जिहड़ा शरीर है वो जमपुरी पहुंच जाता है, तेनू जिहड़ी है जम की नगरी विच धक्किया जाता है। सो इस तरह जिहड़ा शब्द है उहदे विच इन्हां नूं गुरु नानक देव जी ने यही समझाउण दी कोशिश की है कि मनुख तेरे जिहड़े कामदायक दुश्मन 5 हैं जो तेरे मन के अंदरों तेरे शरीर के अंदरों तेरे जिहड़ी है तेरे अंदरले चंगे गुणां नूं खत्म करके तेनू तंग परेशान करते हैं। इन्हां तो बचन का तेरे कोल सिर्फ इको ही रास्ता है, वो है परमात्मा के नाम का सिमरन। सो तेनू परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए है तां जो तू इन्हां तो बच सके। तेरा शरीर जो है शरीर जिसनों कि परमात्मा ने 10 दरवाजे दिते हैं तो उन्होंने अंदर उन्होंने 10 दरवाजों के अंदर आत्मा का जिहड़ा वास है किया है, उन्होंने 10 दरवाजों के अंदर आत्मा जिहड़ी है उसनों बिठा दिता है। ते जिहड़े ये 5 दुश्मन हैं वो तेनू तंग करते हैं, तेरे अंदरों चंगे गुणां नूं खारिज कर दिंदे हैं ते जिहड़ा मनुख है वो अपने संसारिक जिम्मेवारियां निभाउंदा होया अपने परिवार दीयां लोड़ां नूं पूरीआं करन दी खातर कई बार गलत काम भी करता है, पर इन्हां गलत कामां दे कारण मनुख तेनू जिहड़ा जिहड़ी जम नगरी है उस विच फिर धक्किया जाता है। सो इन्हां चीज़ां तो बचन दे लई तेनू इन्हां दुश्मनां ते काबू पाउण दे लई परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा कर लेना चाहिए है तां जो जिहड़ा तेनू जिहड़ा जम की मार तो जिहड़ा तेरा जिहड़ा बचाव है वो हो सके, तू जमां की मार तो बच सके। सो ये सी साडे जिहड़े दोने दे दोने शब्द पहले जिहदे विच परमात्मा की जिहड़ी हैगी आ बहुत ज़्यादा सिफत सलाह की गई। परमात्मा ने मनुख की सिरजना करके जो उसनों सोना बना के अपना जिहड़ा रूप है उस दे थ्रू जिहड़ा देखने की कोशिश की है कि परमात्मा जिहड़ा है जिसने धरती की सिरजना की बहुत ज़्यादा सोहना है, मनुख के रूप में उसने बहुत ज़्यादा सोहने इंसानों पैदा किया है। जिहड़े परमात्मा है परमात्मा की सिक्ख्या के अनुसार ही मनुख नूं उसकी सोझी आ जाती है ते परमात्मा की कृपा के नाल अधर्मी ते पाखंडी लोग भी उस दरवाजे ते जिहड़ा प्रवान हो जाते हैं, वो भी चंगे कर्मां वाले बन जाते हैं। सो दूसरे शब्द विच 5 मनुखी शरीर के 5 दुश्मनों की गल की है कि कामदायक दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, जिन्हां तो छुटकारा
सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा की कृपा दृष्टि दे नाल उसदे सिमरन के द्वारा ही पाया जा सकता है। सो ये जिहड़े साडे 2 शब्द तो इन्हां नूं हुण तुसीं अपने कापियां दे विच नोट डाउन जरूर करके रखियो। जे कुछ फिर भी समझ नहीं आता तो फोन करके पूछने की कोशिश भी कर सकते हो। बुक इशू करवाने की लोड़ है तो लाइब्रेरी विचों करवा भी सकते हो। सो अज की जिहड़ी क्लास आ असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। साडी बाकी जिहड़ा अगला शब्द है गुरु नानक देव जी का अगली क्लास में लैके हाजिर होवांगे। सो तद तक घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, क्लास वध तो वध जरूर अटेंड करया करो। अपने साथियों नूं भी जो पंजाबी लिटरेचर वाले हैं उन्होंने भी कहो कि वह क्लास जी जरूर अटेंड करया करन ताकि तुहानूं जिहड़ी पंजाबी लिटरेचर के नाल संबंधित पंजाबी साहित्य के नाल संबंधित जानकारी जी वध तो वध प्राप्त होंदी रहे। सो साडी क्लास इत्थे ही समाप्त होगी जी। धन्यवाद।